नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आज बात करेंगे जाने माने कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोरते हैं। उनके कुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों को मोक्ष मिलने वाली बयान पर भी काफी हंगामा मचा था। हालांकि अब वो सामूहिक विवाह के आयोजन और बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनवाने के कारण फिर से चर्चा के केंद्र में है। आज अपने खास शो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनसे जुड़े विवाद, बयान और सामाजिक कार्यों पर बातचीत करेंगे। और आप लोगों ने भी लगातार ये लिखा, हम तक ये संदेश पहुंचाया कि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संवाद सुनना चाहते हैं हमारे इस खास शो में। तो आज आप लोगों की ही डिमांड पर, आप लोगों के ही उस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और आज हम उनसे ही बात करेंगे। देखिए, वैसे तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब कुछ काफी है। तो बिना देर किए मैं उन्हीं से आपको मिलवाता हूं, उन्हीं से प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने लगातार ये कहा कि कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को इनवाइट कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो आज हमने उनको बुला लिया। आज रोहित रंजन के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, आपके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आपके साथ विवाद भी चलता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसकी चर्चा भी खूब हो जाती है। हिंदुओं को जगाने का दायित्व भी आप ले लेते हैं। ये होता क्यों है? विवाद सबसे आगे क्यों चला जाता है बाबा आपके साथ? पता नहीं, हमारी कुंडली में मीडिया और विवाद दोनों उच्च के ग्रह में बैठी हुई होगी। तो अचानक से ये सब चलता रहता, लेकिन हम कभी विवाद चाहते नहीं। हम हमेशा संवाद चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी, हम कभी ये भी नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो। हमारा उद्देश्य, पर हाँ, सत्य बोल देते हैं, उस बात को कई लोगों को हजम नहीं होती है तो लोग उसको विवाद बना देते हैं। अच्छा, तो बाबा आज जो है ना, आपका इंटरव्यू जो हम कर रहे हैं, बहुत डिमांड था, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास कि पंडित जी से कब आप बात कर रहे हैं, शास्त्री जी को कब बैठा के आप बात कर रहे हैं। तो आज आपके दर्शन हो गए हैं तो दर्शक तो बड़े खुश होंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पैटर्न भी बदला है। आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं ना, उनसे चुनिंदा 5 प्रश्न आज हम पूछेंगे। इसके अलावा उसको हम आगे लेके चले, लेकिन मैंने क्या कहा कि विवाद और अच्छे कर्म भी आप करते हैं तो भी उस पर कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य लोग ढूंढ लेता है। तो पहले मैं अच्छे कर्मों की बात करता हूं। बाबा, ये 251 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, ये क्या है और कैसे इसके बारे में सोचा? जी, हर साल उत्सव होता है। बागेश्वर धाम से 6वां वर्ष है। पूज्य गुरु जी की इच्छा थी हमारे कि जो भी मंदिर पे दान पेटियों में चढ़ोतरी आवे, उससे गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए। हमारा उद्देश्य पूरे भारत में एकमात्र ये है कि भारत के मंदिरों में हिंदुओं के देने वाले चढ़ावे से अगर हिंदुओं की गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए या हॉस्पिटल बनाया जाए तो देश और आगे बढ़ेगा। देश एक नई दिशा में जाएगा, नई दशा में होगा। देश विश्व गुरु होगा, देश सनातनी होगा और देश का हिंदू एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इस संकल्प को लेकर के हम अनवरत ये कर रहे हैं। तो ये 6वां साल है। पिछले साल 151 थी, इस बार तो साल भर में जो भी हमें चढ़ोतरी, जो भी दान में मिल जाता, कोई दे देता, किसी का कुछ कार्य सिद्ध हुआ बालाजी के पास में आके वो उपहार दे देते हैं, तो उससे हम रखते जाते हैं। फिर महाशिवरात्रि को दीनहीन मातृपितृहीन बेटियों के फार्म जमा होते हैं, पात्र का चयन करते हैं, सुपात्र बेटियों का चयन करके उन बेटियों का बहुत भव्यता के साथ में मांगलिक कार्य, विवाह उत्सव करवाया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और भी था जो मुझे पता चला, 108 आदिवासी कन्याएं भी हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा बाबा मुझे लगता है कि बताइए, इनका भी चयन कैसे, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि इस बार इनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। जी, ये हमारे भारत में एक बहुत विचित्रता है। हमारे आदिवासी परिवार के लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति के बहुत निकट हैं। ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं, जिनके समाज में सबरी माता जैसी प्रकट हुई। तो पता नहीं, समाज बड़ी विचित्र दृष्टि से देखता है। हम चाहते हैं इस देश में कोई भी बिछड़ा ना रहे, कोई भी पिछड़ा ना रहे, कोई जात पात ना रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई छुआछूत ना रहे। इस देश में सब हिंदू रहें,
और देश हिंदुस्तान रहे, बस यही हमारा उद्देश्य है। उसको परिपक्व करने के लिए, हिंदुत्व के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज के भेदभाव को मिटाने के लिए 108 उस समाज की बेटियों को चुना है जो प्रकृति पूजक हैं, जिन्हें लोग आदिवासी कहते हैं पर हैं तो वो हमारे ही भाई। उनकी बेटियां भी भव्य विशाल मंडप में बैठेंगी, जहां बड़े की बेटी बैठेगी, जिन्हें लोग जो है उच्च वर्ग कहते, उन्हीं के साथ उनकी बेटियां बैठेंगी। उनके बर भी घोड़ों पर बैठेंगे, जिन्हें कई बार दलितों के नाम पर घोड़ों पर बैठने से रोक देते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम से एक सीधा सा संदेश है, ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई विछड़ा है, इस देश में रहने वाला हर हिंदुस्तानी हिंदू है। वाह, ये तो अच्छा है, कम से कम एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। अच्छा बाबा, एक बात और बताइए, मैं तो उस क्षेत्र में गया हूँ जहाँ पर आपका धाम है, जहाँ दरबार लगता है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल भी खोलने 100 बेड वाली बात चल रही है और प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम भी पता चल रहा है, राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं। तो ये कैंसर हॉस्पिटल के बारे में कैसे विचार आया, जबकि मैं तो वहाँ हजारों लाखों की भीड़ देखता हूँ, आपके पास लोग आते हैं? हाँ, इसीलिए तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि लोग जो श्रद्धा और भाव से आते हैं, उनकी वो श्रद्धा और भाव दृढ़ रहे। बालाजी करेंगे कृपा और हॉस्पिटल में मिलेगी दवा। हम विज्ञान के विरोधी नहीं, दोनों ही जीवन में जरूरी है। लाय सजीवन लखन जे आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। हनुमान जी के जीवन का ये सबसे बड़ा काम था। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हर हाल में जो भी जीवन में हमारे कथाओं से हमें चढ़ोतरी मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी, उससे हम यहाँ पर भव्य विशाल एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे, जो 2028 तक संपूर्ण होगा। और इस देश के नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता, वर्तमान समय में यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी निमंत्रण दिया। और संभवतः 23 तारीख को जो प्रशासन के लोगों ने हमें जानकारी दी, वो यहाँ पहुंचकर अपने हाथों से बुंदेलखंड की भूमि में शिलान्यास करेंगे और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। देखिए, आपका भाव तो मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आपने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो 2-4 शब्द बोले ना, इसी से कई विपक्षी दल के नेता आपसे जो है ना खफा हो जाते हैं कि आप उनकी तारीफ करते हैं। आमंत्रण दूसरे दल से भी बुला लेते हैं ना बाबा किसी को। नहीं, हमने सबको दिया है जी। अच्छा, सबको दिया है? हमने कांग्रेस के पार्टी के लोगों को भी दिया, सपा के पार्टी के लोगों को भी दिया। हमारे यहाँ से तो सब जुड़े हुए। हम ऐसा नहीं रखते कभी, हम सबको देते हैं। हमारे हम तो साधु हैं ना। सूर्य किसी एक का थोड़ी होता है, गंगा किसी एक की थोड़ी होती है, साधु किसी एक का थोड़ी होता है, साधु तो सबका होता है। नहीं, इसलिए बोला ना बाबा, याद है ना वो राम मंदिर का जब भव्य उद्घाटन हो रहा था, आप भी पहुंचे थे और एक कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे थे, उसको बीजेपी वाला बता दिया था। तो ऐसा ना हो कि आप जो हॉस्पिटल और नेक कार्य कर रहे हैं, कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, उसको भी एक पार्टी विशेष लेके ना जोड़ दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा था आपको। नहीं, हमने सबको निमंत्रण दिया है और सब पहुंचेंगे, हमें भरोसा है। अब जो नहीं आवेगा तो हम कुछ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हम आपसे कह ही सकते हैं भैया आ जाओ। अब आप नहीं आओ तो अब हम क्या करेंगे? आपको बंधवाएंगे थोड़ी कि नहीं, हम पकड़वाते हैं, खिंचवाते हैं, घसटवाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। खैर, मैंने कहा ना कि आप अच्छा कार्य भी करते हैं तो विवाद अपने आप कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। आप सड़क पे चलते हिंदुओं को जगाते हैं तो कहते हैं, दूसरे वाले लोग कहते हैं कि आप तो वोट बैंक की फसल रोप रहे हो बीजेपी वालों के लिए। तो मतलब ऐसे आरोप लगातार बाबा आपके ऊपर लगते चलते हैं, और कैसे सह लेते हैं बाबा? फिर उसका जवाब कैसे देना होता है? आरोप तो भगवान राम पे भी लगाया, उन पे भी उंगली उठाई। हम तो आम हैं, तो आरोप लगाना इस देश में सरल है, पर बागेश्वर बाबा बनना कठिन है। आरोप लगाना सरल है, पर जीते जी 18 घंटे लोगों की सेवा में समय निकालना मुश्किल है। पूरे पूरे साल भर कथा करके आने वाली चढ़ोतरी को यूं ही गरीब बेटियों पर लुटा देना बहुत कठिन है। आरोप लगाना सरल है, पर बागेश्वर बाबा जैसा बनना कठिन है कि जो भी मिले कर्जा ले लेकर के अन्नपूर्णा चला पाना कठिन है। 190 किलोमीटर पैदल चल पाना कठिन है। अपने लिए नहीं, हिंदुओं के लिए। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हमारा इसमें फायदा ही क्या है? बेटियों के विवाह से हमें क्या फायदा है? पदयात्रा से हमें क्या फायदा है? और अगर आप कहो कि हम वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो राजनेता बनना नहीं,
हमने कोई पटकी डाल नहीं रखी, किसी पार्टी का हमने झंडा लगा नहीं रखा। तो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हो, और आरोप के लिए तो आप, भारत में 1947 के बाद आजादी है तो कोई भी स्वतंत्र है, अपना मुंह उठा के चला सकता है। कल्लू नाव भी जो है, कल्लू पान वाला भी गाली बक देता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कल्लू पान वाला जाके ट्रंप को भी गाली बकता है, अब उसे पता ही नहीं कि ट्रंप है क्या। देखिए बाबा, इसी बात का तो मैं कायल हो जाता हूँ ना, आपका उत्साह, आपकी एनर्जी भैया और ये आपके आरोप बोलने लगाना का सरल है, पर उसको की कर शैली, पाना कठिन। शैली, ये सब जो है लोगों को बड़ा आकर्षित करती है। मैं देखिए एक युवा संत से मैं बात कर रहा हूँ, सब बालाजी की दया है और आपका तो मैं युवाओं के ऊपर ही बात करूंगा। लेकिन बाबा देखिए, अब आरोप की बात हो ही रही है, तो कुछ आरोप हैं जो थोड़े थोड़े आपके मतलब कहते हैं ना, बयानों से आपके ऊपर लगने लगे। तो मैं एक छोटा छोटा क्लिप सुनाऊंगा बाबा, और उसको समझने की कोशिश करूंगा। एक महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद जो मौतें हुई, उस पे आपने मोक्ष मिलने वाली बात कही। बाबा, मैंने तो रोते बिलखते लोगों को देखा, और अपनों को खोने का गम क्या होता है वो वही समझ सकता है जो अपना खोता है। अब ऐसे में मोक्ष का ये शब्द बोलना, लोग बड़े आहत हो गए थे। ऐसे शब्दों का चयन क्यों किया बाबा आपने? नहीं, हाँ हाँ, ये शब्द यूँ कहें कि गलत समय पर कहा हुआ सही शब्द था, पर गलत समय पर था, तो गलत समय पर सत्य बात भी गलत हो जाती है। वो चूंकि पूरा कार्यक्रम ही श्रद्धांजलि समारोह था जी, और वो कार्यक्रम ही उन लोगों के लिए रखा था, और आप लोगों की ना एक विचित्र आदत हो गई भारत में, 30 मिनट के वीडियो का सारांश वो 1 मिनट में निकालते, जो कि कई बार सत्य नहीं होता है। उसके और आगे पीछे आप सुनेंगे तो उसमें ये भी हमने कहा कि बहुत मन दुखी है, हमारे ही परिवार के वो सदस्य हैं, आहत हैं, ये समारोह भी उनके लिए ही रखा है। लेकिन हाँ, अब देखो, आपसे ही हम पूछते हैं, अब कोई शरीर किसी का शांत हो गया तो अब आप क्या कहोगे? ठीक मर गए। कुछ ना कुछ तो आपको कहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सांत्वना देने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ चल रहा है, लाखों की भीड़ जुटी है। अब आप ये तो चलो, अब आपके ही सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? कि ठीक मर गए, ऐसा कहोगे आप? कभी नहीं। हाँ, तो अब कुछ ना कुछ तो ढांढस देना ही पड़ेगा। हम लोग गांव में यही तो करते हैं कि अब चलो भैया, अब टेंशन ना लो, रो मत, चिंता मत करो, इतने दिन के ही साथ ही रहे होंगे, अब कोई नहीं है तो बहुत दुख, चलो भैया भगवान हैं, हम हैं, चिंता ना करो। तो इस भाव को लेकर हमारे लोगों ने भाव को नहीं समझा, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अपितु हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम भला इतनी संकुचित मानसिकता की विचारधारा के थोड़ी है कि हम 100 पर भी ऐसे बयान दें। अब देखिए शास्त्री जी, आप तो ज्ञानी हैं, आपके तो मतलब सोशल मीडिया से छोड़िए, दरबार में ही हजारों लाखों भीड़ आते हैं, लेकिन आपके बोली हुई वाणी का बहुत मतलब हो जाता है। लेकिन अगर मीडिया ने इस शब्द को गलत तरीके से पेश किया तो फिर वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी आपसे नाराज हो गए, उन्होंने आपको मोक्ष दिलाने तक की बात कर दी थी, तो नाराजगी तो उधर भी आ गया ना, तो वो भी तो गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया उन्होंने। कोई नहीं, उनका तो आशीर्वाद हमें 2-3 दिन में मिलता रहता है, शंकराचार्य जी भगवान का, और वो हमारे आदर्श हैं। नहीं, आदर्श हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्या कह दें, हमारी अवस्था और हमारी पद की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको कोई प्रति उत्तर या जवाब दे पाए। हमारा जवाब देने से सनातन की ही हंसी होगी। नहीं, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे द्वारा सनातन के ऊपर उंगली ना उठे। नहीं, देखिए, मैं इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो लगातार कुंभ में रहे, स्नान भी किया, डुबकी भी लगाई, व्यवस्थाएं कैसी थी आपके हिसाब से शास्त्री जी? ठीक थी, सबके लिए बहुत उचित थी, ऐसा नहीं है। हमने भी सामान्य जगह पे ही जाके डुबकी लगाई है, जैसे हाँ, ये है कि ठीक है, सब लोगों को कष्ट ना हो, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने थोड़ी मदद कर दी। बाकी बहुत समुदाय था और कई जगह लापरवाही हुई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। श्रद्धालुओं को बहुत कठिनाइयों की परेशानी भी करनी पड़ी, और आने जाने में भी बहुत रोक रही, और कुछ वीआईपी मूवमेंट ने चीज़ों को परेशान किया। तो ये तो कमियां रही हैं, और ये पुलिस प्रशासन की जगह हमें ऐसा लगता, हमारा मत है, हम किसी को सलाह तो नहीं दे सकते, पर अगर सेना के हाथ में अगर ये पूरा आयोजन देते तो बहुत व्यवस्थित हो सकता था। तो बाबा, मैं क्या मानूं, हादसे की वजह लापरवाही रही या फिर
इसके पीछे आप राजनीतिक साजिश देखते हैं? क्योंकि इसकी ओर इशारा भी किया गया, कुछ लोगों ने उपद्रव करवाया, क्या समझ में आया आपको? दोनों तीनों मोड़ हो सकते हैं। देखिए, लापरवाही तो तय है। अब वो चाहे वहां के अधिकारी की लापरवाही हो या लोगों की द्वारा लापरवाही हो, लापरवाही तो हुई है। वहां जब इतने सीसीटीवी कैमरे लगे, इतनी पुलिस प्रशासन लगी, आपके पास इतनी बटालियन, तो आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो गई और इस यहाँ पर इतने लोग सो रहे हैं, तो उसका कोई क्रम नहीं उठाया जा सकता, कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था क्या? तो लापरवाही तो हुई है, पर अब अभी जांच टीम गठित है, तो कुछ ना कुछ रहस्य निकल के आएगा और इसमें शुद्ध लापरवाही ही है।